जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किए गए पैट के एग्जाम के नोटिफिकेशन के बारे में। अभी जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है अभी ओपन नहीं हो रही है। मैं आप लोगों को सिर्फ नोटिफिकेशन की जानकारी दे रहा हूँ और जल्दी मैं आपको जैसे लिंक एक्टिवेट होगा उसकी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की जानकारी आप लोगों को दूंगा। और फ्रेंड, अगर आपको ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी डेली अपडेट चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और डेली अपडेट लेकर आता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको देखिए नोटिफिकेशन देखने में मिलेगा आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा, ठीक है, विज्ञापन संख्या 04/2022 है, जिसमें आपकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट के लिए 28/6/2022 से लेकर 27/7/2022 तक कर सकते हैं। ठीक है, शुल्क जो आपका रहेगा और संशोधन की तिथि रहेगी 3/8/2022 रहेगी। ठीक है, तो ये आप डिटेल दे सकते हैं। अभी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वो लिंक अभी ओपन नहीं हो रहा है, तो अभी आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ मैं अभी नोटिफिकेशन की जानकारी दे रहा हूँ, जिसके माध्यम से आपको कंप्लीट रूप से जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए वैकेंसी के बारे में दे सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन करना, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यूपीएससी आप देखेंगे gov.in, जो अभी ओपन नहीं हो रही है। यहाँ पे आपको मैं दिखाई देता हूँ लिंक, अभी कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे टाइम आउट आपका सेशन दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे आपको जो है वेबसाइट का लिंक दिखाई दे रहा है। हम नोटिफिकेशन पे आते हैं। प्रारंभिक आपकी अर्हता देखते हैं। द्वितीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात यानी कि बाद उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों को नियंत्रणाधीन विभिन्न प्रकार के रिक्त पदों की चयन हेतु समस्त परीक्षाओं समस्त अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक जो है एलिजिबिलिटी परीक्षा का प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, उल्लेखनीय यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 का परिणाम 28/10/2022 को घोषित हो चुका है। 1 वर्ष की अवधि के 27/10 तक प्रभावित रहेगा। बाकी आपकी अन्य डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं अर्हता परीक्षा 2022 प्रतिभागी नहीं किया गया है। 27/10/2022 के उपरांत प्रकाशित किए जाने मुख्य परीक्षाओं के विज्ञापन के आवेदन नहीं किया जा सकेगा। यहाँ पे देखते हैं आयोग के परिधि में आने वाले पद, तो यहाँ पे आप कौन कौन से पद आएंगे वो यहाँ पे आप उनकी जानकारी दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अधिनियम के उपलब्ध समूह गा, खा और गा के समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध अंतर्गत सचिवालय के पद भी राज्य सरकार द्वारा स्थापित नियंत्रण किसी भी बोर्ड या निगम के किसी अन्य विधेयक निकाय में समस्त गा के पदों को लागू होंगे। ठीक है, यहाँ पे बाकी आप डिटेल दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में दे रखा है। यहाँ पे ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन सिस्टम पर जाना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे फोटो सिग्नेचर फिल आपको फॉर्म रिन्यूइंग पार्ट करना है, फी पेमेंट करना है। ठीक है, और प्रिंट आउट लेना है। इस तरीके से यहाँ पे आपको करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपको समस्त प्रक्रिया के बाद संपूर्ण रूप से चेक कर लें, फिर उसके बाद ही आपको सबमिट करना है। और नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट अच्छे से डिटेल को पढ़ लें। ठीक है, ये यहाँ पे आपको देगा अपनी शिक्षक आपकी जानकारी होनी चाहिए फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, यूजर इंस्ट्रक्शन को पढ़ लें, जो फॉर्म फिल का इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के बारे में दे रखा है। यहाँ पे शैक्षिक 1 या 2 को जो भी है उसका विवरण आपको प्रोसेसिंग सूचनाएं सही भरनी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डिटेल इंटर वेरिफिकेशन कोड है, ये सब यहाँ पे करना है। जैसे ही फ्रेंड आपका ये जो लिंक एक्टिवेट होगा मैं उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। ठीक है, साफ तरीके से यहाँ पे आपको दे रखा है। चेहरे के दोनों किनारे दोनों कान साफ दिखने चाहिए। चश्मा पहनने की स्थिति आंखें साफ दिखाई देनी चाहिए। शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी आप अन्य डिटेल दे सकते हैं। आपका शेष विवरण का भरना है, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन आ रहा है। यहाँ पे वेब पेज के निचले हिस्से पे आपको जाकर अभ्यर्थी को जाने वाली प्रारूप प्रतिशत होगा। ठीक है, बाकी आप डिटेल दे सकते हैं। फीस भुगतान के बारे में आपको दे रखा है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फी पेमेंट के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है। तो ये डिटेल है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन शुल्क के बारे में यूआर कैटेगरी के हैं तो यहाँ पे देखिए 60-25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया 185। अन्य पिछड़ा है वर्ग से 185। अनुसूचित जाति है तो 95 टोटल। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। और विकलांग है तो सिर्फ 25 रुपये आपका लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं स्वतंत्र सेनानी भूतपूर्व सैनिक 1 से 4 तक के उल्लेखित जो मूल श्रेणी है उसके अनुसार यहाँ पे शुल्क रहेगा। फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर अंतिम रूप से सबमिट करने का उपरांत एप्लीकेशन का फॉर्म का प्रिंट आउट लें और एप्लीकेशन सेगमेंट में जाके यू नो योर स्टेटस में जाकर अंतर्गत प्रिंट आउट डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करके अवश्य प्राप्त कर लें। ठीक है,
आवेदन पत्र में संशोधन, देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के बाद ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है। ठीक है, सबमिट करने के बाद, यह हमने फुल कर दिया, उसके बाद ही आप कर पाएंगे। संशोधन हेतु होम पेज पे जाएं, उपलब्ध मॉडिफाई सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करें, लॉगिन पे करें, रजिस्टर मोबाइल नंबर और ओटीपी आएगा, प्राप्त करें। अभ्यर्थी को ओटीपी प्रविष्ट करने के बाद फॉर्म खोलेगा, उस पर फॉर्म में किसी भी फील्ड पे संशोधित कर सकते हैं, परंतु अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी संशोधित नहीं कर सकते। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आवेदन पत्र में संशोधन, इस विज्ञापन की संशोधन अंतिम तिथि 3/8/2022 है। इसके बाद यहाँ पे 3 अगस्त 2022 के बाद आपका संशोधन स्वीकार नहीं होगा, आप स्वीकार और आवेदन जो है संशोधन नहीं कर पाएंगे, अपनी एडिटिंग नहीं कर पाएंगे फॉर्म में। परीक्षा आपके देश का अर्हता 2022 में हाई स्कूल या उसके बराबर या उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनका द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल, ठीक है, और जो अपने अंतिम तिथि है उसके से पहले हाई स्कूल या उससे शैक्षिक आपकी जो योग्यता है धारण कर ली हो, ठीक है, वे प्रारंभिक आपको डिजिटल परीक्षा 2022 में आवेदन कर सकते हैं। यानी जो आपके ऑनलाइन की लास्ट डेट है उससे पहले आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उल्लेखनीय विभिन्न विभागों में नियंत्रणाधीन विभिन्न भिन्न प्रकार के संगठनों के ये सेवा नियमावली के अनुसार मुख्य परीक्षा के आयोजन विज्ञापन जारी किए जाएंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पे आपका पेड का है, सम्मिलित होने वाले उन आयोग के स्कोर बोर्ड जारी किया जाएगा जो द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी आपकी आयु के बारे में बात करें, 18 दे रखी है, 18 से लेकर 21 दे रखी है। अधिकतम आयु यहाँ पे दे सकते हैं 40 वर्ष दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे 18 से लेकर 40 वर्ष तक के आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे बाकी आप अन्य डिटेल दे सकते हैं और स्पष्ट ये है कि समय समय पर जारी शासन के अनुसार अधिकतम आयु में नियम छूट रहेगी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है, वो भी यहाँ पे आप डिटेल दे सकते हैं और फिजिकल डिसेबल है उनके लिए भी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो अधिकतम यहाँ पे 15 वर्ष रहेगा। यहाँ पे आके आप देखते हैं और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की परिणाम घोषित उपरांत आयोग द्वारा निर्गत किए जाने वाले विज्ञापन संबंधी मुख्य परीक्षाओं के न्यूनतम अधिकतम आयु की गणना की जाएगी। उसके प्राप्त अधियाचन या संघ या सेवा नियमावली के विज्ञापन के दिए गए प्रावधान के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, आरक्षण के बारे में देख सकते हैं, परीक्षा आयोजन के पाठ्यक्रम के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी जो कि विज्ञापन के आपके पाठ्यक्रम के प्रविष्टि के 1 के उपलब्ध होगी। लिखित परीक्षाओं में विशेष नोट यहाँ पे आपको दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रारंभिक जो है परीक्षा दे सकते हैं, परीक्षा का कार्यक्रम 2022 में लिखित परीक्षाओं का आप दे सकते हैं। स्कोर की वैधता 1 वर्ष तक मान्य रहेगी। आप जो पास करते हैं तो 1 वर्ष तक आपका रहेगा। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, उत्तर प्रदेश आरक्षण सभी अभ्यर्थियों को अपने श्रेणी अवश्य अंकित करे। तो यहाँ पे आपका आरक्षण उत्तर प्रदेश के ही नागरिक को मिलेगा। एक से अधिक आरक्षण श्रेणी का दावा करने वाले को केवल एक छूट दी जाएगी जो अधिक लाभकारी होगी। ठीक है, जो आपके जो सबसे ज्यादा बेनिफिट है उसी को दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और स्वतंत्रता रूप के सैनिक और आश्रित भूतपूर्व सैनिक के विकलांग उत्कृष्ट खिलाड़ियों की श्रेणी में और जो मूल निवासी नहीं है उनको आरक्षण से लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप दे सकते हैं। बाकी आप अन्य डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दे रखी है। हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा प्रमाण पत्र अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। जन्म तिथि केवल प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा। आयु एवं शैक्षिक योग्यता की अंक प्रमाण पत्र की उपाधि आपके स्व प्रमाणित प्राप्ति मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं परीक्षा तिथि, समय, केंद्र पर संबंध में सूचना प्रविष्टि के अनुक्रमांक सहित दी जाएगी। बाकी आप डिटेल दे सकते हैं इनके बारे में, यहाँ पे आपको दे रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे हम सिलेबस की ओर चलते हैं। विज्ञापन 4 का देख सकते हैं, पेड का आपका जैसे पाठ्यक्रम यहाँ पे 100 नंबर का होगा। ठीक है, 2 घंटे का। भारतीय इतिहास तो 5 नंबर का होगा, इसमें आप देख सकते हैं। और राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का। भूगोल यहाँ पे आप दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको भूगोल होगा। जियोग्राफी में आपको देख सकते हैं टाइम जोन, जनसंख्या परिवर्तन, प्रवास। ठीक है, ये सब है। और भारतीय अर्थव्यवस्था यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 नंबर का, यहाँ पे इसके बारे में दे रखा है। भारतीय संविधान, लोकसभा और कॉन्स्टिट्यूशन आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 5 नंबर का। सामान्य विज्ञान 5 नंबर का, जिसमें आप देख सकते हैं आपका प्रारंभिक गणित जिसमें 5 नंबर का।
ठीक है। सामान्य हिंदी 5 नंबर की, और सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर की, तार्किक शक्ति 5 नंबर की, और सामयिक करंट अफेयर 10 नंबर का, सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का। ठीक है, यहाँ पे आप डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पूरा अपरिचित हिंदी गद्यांश और विश्लेषण के 10 नंबर के, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण दो ग्राफ, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर के, यहाँ पे 5 नंबर के 2 क्वेश्चन 10। तालिका में व्याख्या आपका विश्लेषण 2 तालिकाएं, तो क्वेश्चन 2 रहेंगे 10 नंबर के। क्रम 1 से 9 तक अंकित शैक्षिक विषयों पर संबंधित प्रश्नों का कठिनाई स्तर, डिफिकल्टी लेवल राष्ट्रीय एनसीईआरटी के द्वारा निर्धारित। सेकेंडरी लेवल का होगा, सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा, यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1 से 9 तक। परीक्षा का प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक गलत पे 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। तो ठीक है, ये तो फ्रेंड ये थी आपकी जानकारी, आपकी जो पेट द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन की। ठीक है, और ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी आपका जो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, तो इसलिए मैं रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की कंप्लीट वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। जल्दी जैसे एक्टिवेट होगा मैं उसकी जानकारी अपडेट आप लोगों के साथ लेकर आऊँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।